बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का टॉपिक है क्लोजिंग प्रोसेस का, कि क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं और क्लोजिंग एंट्रीज कैसे करते हैं हम। आपने इसके लिए पेज नंबर 207 ओपन कर लेना है। पेज नंबर 207 पे क्लोजिंग प्रोसेस के नाम से आपको एक हेडिंग नज़र आएगी। उसके नीचे आपके पास एक फ़्लो चार्ट बना है क्लोजिंग प्रोसेस का। उसमें आप देख सकते हैं कि तमाम एक्सपेंसेस हैं। Different types of expenses include advertising expense, wages expense, supplies expense, depreciation expense, utilities expense, insurance expense, internal expense, interest, income tax expense। इन तमाम expenses को आपने क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले क्लोज करना है। क्लोज कैसे करेंगे? आप एक न्यू अकाउंट लेकर आएंगे, इनकम समरी अकाउंट। तो ये तमाम अकाउंट्स को, इन एक्सपेंसेस अकाउंट को आपने इनकम समरी में क्लोज करना है। इनकम समरी अकाउंट को डेबिट करना है। एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट होती है, तो क्लोज करने का तरीका ये है कि तमाम एक्सपेंसेस को आपने क्रेडिट कर देना है उनके नेम्स के साथ, और उनकी जगह आपने इनकम समरी न्यू अकाउंट डेबिट कर देना है। उनकी जगह आपने न्यू इनकम समरी अकाउंट ले आना है और तमाम एक्सपेंसेस को आपने क्रेडिट कर देना है। ये एक्सपेंसेस। और फिर रेवेन्यू को कैसे करेंगे? रेवेन्यू की जो नेचर होती है वो क्रेडिट नेचर होती है। तो रेवेन्यू नेचर क्रेडिट होती है, तो इसको आपने डेबिट कर देना है, ऑपोजिट करना है, और उसकी जगह आपने इनकम समरी अकाउंट, जो न्यू अकाउंट है, आपने वो ले आना है। इनकम समरी न्यू अकाउंट आप ले आएंगे, उसको आप क्रेडिट कर देंगे, और उसकी जगह आप जो रेवेन्यू अकाउंट है उसे आप डेबिट कर देंगे। क्रेडिट नेचर को आप डेबिट कर देंगे, डेबिट नेचर को आप क्रेडिट कर देंगे। हमेशा आपने एक्सपेंसेस और इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करना है एक्सपेंसेस में, और आपने रेवेन्यू को भी क्लोज करना है इनकम समरी में। तमाम एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएंगे, इनकी जगह इनकम समरी आ जाएगा। तमाम जो रेवेन्यूज़ हैं जितने भी हैं उनकी नेचर क्रेडिट है तो वो डेबिट हो जाएंगे, उनकी जगह इनकम समरी आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद डिविडेंड, रिटेन अर्निंग जितनी होती हैं उनमें से हम डिविडेंड पे करते हैं। तो आपने पहले रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड पेमेंट की एंट्री करनी है। रिटेन अर्निंग जब आप डिविडेंड पे करेंगे तो डिविडेंड जो आपका होता है वो एक्सपेंस होता है, डिविडेंड एक्सपेंस होगा और रिटेन अर्निंग्स आपकी कम हो जाएंगी। ये करने के बाद आपने इन दोनों को भी इनकम समरी में क्लोज करना है। अब रिटेन अर्निंग की जो नेचर है वो क्रेडिट होती है, तो ऑपोजिट क्लोज होगा इनकम समरी में। डिविडेंड रिटेन अर्निंग में क्लोज होंगे, रिटेन अर्निंग इनकम समरी में क्लोज होगी। ये फ्लो चार्ट आपको यही बता रहा है कि किस तरह आपने एंट्रीज को क्लोज करना है। हमेशा एक्सपेंसेस को भी इनकम समरी में, रेवेन्यू को भी इनकम समरी में, डिविडेंड को रिटेन अर्निंग, और रिटेन अर्निंग को आपने इनकम समरी में। डिविडेंड को रिटेन अर्निंग में से पे करना है, उसके बाद फाइनल रिटेन अर्निंग्स आफ्टर डिविडेंड इनकम समरी में क्लोज हो जाएंगी। ये करने के बाद इस क्लोजिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट की हेल्प से, ये सब कुछ करने के बाद, जर्नल एंट्रीज करने के बाद, अब आपने बनाना है क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हमेशा क्लोजिंग एंट्रीज के बाद होगा, और क्लोजिंग एंट्रीज मैंने आपको अभी बताई हैं। आप क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में क्या करेंगे? तमाम अकाउंट्स को लिखेंगे सिवाय एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ और डिविडेंड के अलावा। रिटेन अर्निंग्स को भी लिखेंगे, लेकिन वो न्यू बैलेंस होगा रिटेन अर्निंग का जो आपने अभी कंप्यूट किया है। ट्रायल बैलेंस में आप देख सकते हैं जो आपके पास ट्रायल बैलेंस बना है उसमें कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, सप्लाइज हैं, तमाम एसेट्स, लाइबिलिटीज़ अकाउंट्स हैं, और रिटेन अर्निंग का न्यू बैलेंस है। रिटेन अर्निंग का न्यू बैलेंस आएगा यहाँ आपका। डिविडेंड भी नहीं आएगा इसमें। तमाम एक्सपेंसेस को हमने क्लोज कर दिया इनकम समरी में, तमाम रेवेन्यू को भी हमने क्लोज कर दिया इनकम समरी में। फाइनल रिटेन अर्निंग क्लोज करने के बाद जो आएंगी वो आपके आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में आएंगी, और तमाम आइटम्स, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी यहीं आएंगी, सिवाय एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ और डिविडेंड के वो कहीं नहीं लिखेंगे।